प्रेज द लॉर्ड। शकुन और अपशकुन आज का टॉपिक है। महिला का स्तंभ में आज का दिन में हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। शकुन अपशकुन हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम बचपन से ही उन बातों को सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जो अनेक रीति रिवाज, प्रथा, कुप्रथा, रूढ़िवाद और अनेकों विश्वास से भरा है। आए दिन पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि पर विभिन्न प्रकार के पत्थरों, रत्नों, रंगों के विषय बताते हैं कि कौन आपके लिए शुभ है और कौन अशुभ है। लोग अपने गले में शुभ माला और उंगली में शुभ रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। इसके साथ ही लोग राशिफल तथा अपने शुभ दिन को देखकर कार्य करते हैं। आजकल फेंग शुई विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है। बाजार में अनेकों ऐसी सजावटी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो न केवल सजावट का कार्य करती हैं, बल्कि शकुन और अपशकुन के विषय भी बताती हैं। लोग इन वस्तुओं को बड़े प्रेम व भक्ति से खरीदते हैं और अपने घर में सजाते हैं। कुछ दिनों पूर्व दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा, यदि आपको धन चाहिए तो आप अपने टॉयलेट और बाथरूम के दरवाजे बंद रखें। किचन में यदि गैस सिलेंडर के सामने फ्रिज रखेंगे तो पति पत्नी में बहुत झगड़ा है। ये सारी बातें इंडियन सोसाइटी ऑफ चाइनीज वस्तु की ओर से आयोजित सेमिनार में प्रसिद्ध फेंग शुई विशेषज्ञ कृतिका शर्मा ने कहा। अविश्वासी तो शैतान के चंगुल में है ही और उसी के चलाए चल रहे। ऐसे मसीहियों का क्या हाल है, ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ना चाहते हुए भी कई बार हम उन बातों को सुनते हैं, बल्कि विश्वास भी कर लेते हैं। अदन की वाटिका में यदि हव्वा शैतान की बातों को ना सुनकर डांट देती तो वह अभी अनाज्ञाकारिता के पाप में ना पड़ती, लेकिन उसने ध्यान से शैतान की बातों को सुना और वैसा ही किया भी। परिणाम हम सब जानते हैं। वर्तमान का समय अत्यधिक कठिन और दुखों से भरा हुआ है। यह सत्य है कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है और शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वह क्रोध से उतर आया है ताकि चुने हुओं को भी भरमा दे, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। एक घटना का वर्णन इस जगह में हम करेंगे कि किस तरह शैतान परीक्षा करता है। एक बहन अपनी गवाही में ये बात कहती है कि उसकी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं थीं और वो समाप्त हो गई थी। अचानक उसने देखा कि उसकी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में दर्द के साथ सूजन भी है और उसने अपने डॉक्टर को दिखाया और उसने दवा भी ली और पुनः आने के लिए डॉक्टर ने कहा। और फिर वो अपने घर के आंगन में आई और बैठी हुई थी और अपनी उंगली की पीड़ा को सहला रही थी। चूँकि उसके घर के आसपास चारों ओर अन्य जाति भाई बहन रहते हैं और उन्हीं में से एक स्त्री ने उसकी उंगली को देखा और पूछा, अरे बिटिया, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, 1 सप्ताह से मेरी उंगली दर्द कर रही थी, जो अब पक रही है, दवा खा रही हूँ, ठीक हो जाएगा। तो उस स्त्री ने कहा, बेटी, ये देवी माँ है, इस उंगली को जूठे इत्यादि से बचाना, वरना बहुत तकलीफ होगी। मैंने हंसकर कहा, अरे देवी उभी कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, ये तो सूजन है, शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। और इसके बाद उस
लड़की ने जाकर के सीधे किचन में गई और अपनी उंगली को जूठे प्लेट के बर्तनों में उसने डाल दिया और मन में बोल उठी, देवी क्या कर लेगी, देखती हूँ। तो उसने बताया कि मेरी उंगली फूल कर चौगुनी मोटी हो गई और असहनीय पीड़ा होने लगी और उस लड़की की उंगली पककर पीली हो गई और वो 2 दिन तक बहुत ही पीड़ा में रही और पीड़ा में रहने के कारण वो बेचैन थी, व्याकुल थी। और जब डॉक्टर के पास में गई तो उसने देखा और देखने के बाद में वो पक चुका था और इसलिए फिर उसने ऑपरेशन किया और सारा गंदा खून वापस निकाल कर पट्टी बांध दिया और उस लड़की को काफ़ी राहत मिली। फिर शैतान ने धीरे से उसके हृदय में कहा, वो स्त्री ठीक कह रही थी, लेकिन तुम उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, अब तो विश्वास करो। चूंकि मेरी माँ केवल सांसारिक माँ ही नहीं थी, उस लड़की की माँ जो है सांसारिक माँ ही केवल नहीं थी, लेकिन उसकी माँ आत्मिक भी थी। और उसने अपनी माँ को उस स्त्री के बारे में बताई और तो उसने कहा, इन अन्य जाति लोगों की बातें शैतानी और झूठी होती हैं, इसलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु पर रखना चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद में वो कहने लगी, इस बात को कहने में जरा भी नहीं संकोच करती हैं कि शकुन और अपशकुन की बातों पर सबसे अधिक महिलाएं विश्वास करती हैं। मसीही महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। परिवार में तथा कलीसिया में स्त्रियों का अत्यधिक महत्व है। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने जी उठने पर स्त्रियों को दर्शन दिया और उनसे बातें करके कहा, आज्ञा दिया कि जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं जी उठाऊं। बच्चे अपनी माँ के पास अधिक समय रहते हैं और उसकी हर बात का विश्वास करते हैं। कई बार माँ के सही मार्गदर्शन करने के बाद भी बच्चे दूसरों की बातों को सुनकर विश्वास कर लेते हैं। तो शकुन और अपशकुन के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें मसीही महिलाओं को क्या करना चाहिए या उनको कैसा जीवन जीना चाहिए। सबसे पहली बात है, उन्हें सचेत रहना चाहिए। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। पहला पतरस 5 उसका 8 और 9 पद में इस वचन को हम पढ़ते हैं। इस वचन को पढ़ने से हम ये इस बात को स्पष्ट रीति से समझते हैं कि हमें शैतान का विरोध करना है और उसका सामना करना है। ऐसा करके हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और उसके हृदय के आनंद का कारण बनते हैं। यही कारण है कि आज असंख्य लोग जो परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण शैतान के जाल में फंसे हुए हैं और उसके चलाए चलते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए नहीं जानते, तभी वे प्रभु यीशु के नाम और लहू की शक्ति के विषय सुनते और जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ में नहीं हुई। इसलिए वे बड़ी आसानी से शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। कभी कभी बाहर जाने पर किसी के रोक टोक देने से रुक कर जाते हैं। आज माताएं अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाती हैं, उसका अपने माथे पर तलवे में थोड़ा सा काजल लगा देती हैं ताकि किसी की नज़र बच्चों को ना लगे। और आपके साथ एक जीवित उदाहरण को हम रखना चाहते हैं। 2002 में जनवरी माह की बात है और एक विश्वासी बहन का बच्चा बहुत बीमार रहने लगा और मैं उस बहन के साथ बच्चे के लिए तथा अन्य बातों के लिए प्रार्थना करती रही।
एक दिन मैंने बहन से पूछा, बहन क्या बात है, आपका बच्चा ठीक ही नहीं होता है। वो बहन तपाक से बोली, मैं इसकी तेल से मालिश करती हूँ, तेल खुला रह गया होगा, तेल खुला रह गया होगा और इसलिए इसको जो है इस प्रकार का बात हो गया। और तेल खुला होने के कारण छिपकली ने इसको फूंक दिया होगा, इसलिए ये बीमार रहता है। फिर छिपकली तो अशुभ जीव है ना। ये बात सुनकर उस दूसरी बहन ने उसका मुंह देखने लगी और उसने तुरंत परमेश्वर के वचन से बातचीत की और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना हमें विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो इन बातों पर विश्वास क्यों करें? ऐसा करके हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। हमारा प्रभु कितना दुखी होता होगा। उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर भारी कीमत को चुकाया है, इसलिए नहीं कि हम नाम से तो उसके कहलाएं लेकिन शैतान के चलाए चलें। छिपकली भी एक जीव है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। नीति वचन का लेखक कहता है, छिपकली हाथ से तो पकड़ी जाती है लेकिन वह राजमहलों में भी रहती है। ये बात सत्य है कि शैतान परमेश्वर की संतानों पर ही आक्रमण करता है। वह उसके बालकों को पूरी रीति से नाश कर देना चाहता है। वो केवल बिगाड़ता है और हम इस नियम के अपवाद नहीं हैं। अक्सर ना चाहते हुए भी परमेश्वर की संतान शकुन और अपशकुन पर विश्वास कर लेती है। परिणाम स्वरूप जैसा उन्होंने विश्वास किया वैसा ही उनके लिए हो गया। इसके बाद तो एक के बाद एक करके शैतान को अवसर देते चले जाते हैं। विश्वास बढ़ता जाता है, फिर तो वे बातें हमारे मुंह से निकलने लगती हैं जिससे दूसरों को भी हम इस पाप में गिराने में बहुत बड़े सहायक बन जाते हैं। दूसरी बात है, शकुन और अपशकुन में मसीह महिलाओं को विरोध करना चाहिए। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहनें गलत कार्यों को होते देखती हैं लेकिन उसका विरोध नहीं करती हैं, अब चाहे वह मनुष्यों द्वारा हो या शैतान द्वारा। यदि किसी ने शकुन अपशकुन की बात की तो बहनें बड़े ध्यान पूर्वक सुनती हैं और जानती हैं कि ये गलत है, लेकिन वे कभी उसके विरोध में नहीं बोलती। यदि बहनें अपने परिवार में, समाज में और कलीसिया में इस तरह की बातों को किसी से भी सुने तो उनको चाहिए कि वे तुरंत हृदय में एक छोटी प्रार्थना करके शैतान को डांटें। और आपको भी यही करना चाहिए। हम मसीह महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जीवन में अगर किस प्रकार की घटना होती है तो आपको तुरंत प्रार्थना करके उस शैतान के कामों को डांटना है और यीशु के लहू से विजय को मांगते हुए विरोध करना है। दृढ़ता से खड़ी रहें और आवश्यकता पड़े तो कड़े शब्दों में बात करें। अक्सर हमारे पास स्वस्थ मन मस्तिष्क का होना बहुत आवश्यक है। मानसिक रूप से आत्मसंयमी होना और जागते रहना, तभी हम शत्रु की आहट पाते हैं उसको बाहर खदेड़ने पाएंगे। शैतान झूठा है, हत्यारा है, अलगाव करने वाला है, जालसाज है, गरजता हुआ शेर है। अक्सर कुछ लोग निष्क्रिय लड़ाई लड़ते हुए कहते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, अतः शैतान हमारा क्या कर लेगा। यह सत्य है कि शैतान शत्रु तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उसको अवसर ना दें, लेकिन यह ना भूलें कि वह प्रभु के लोगों पर अपना अधिक समय देता है ताकि उन्हें गिरा कर सर्वनाश कर दे। परमेश्वर कहते हैं, दृढ़ रहो, खड़े रहो, मुकाबला करो और विजयी हो। ऐसा प्रत्येक मसीही को करना चाहिए। हमें किसी भी रीति से समझौता नहीं करना है। सब दिनों को परमेश्वर ने ही बनाया है
और उसे पवित्र ठहराया है। मसीही लोग भी दिनों को बहुत महत्व देते हैं, जैसे 3 तारीख और 13 तारीख अशुभ होता है। इस दिन को जन्म लेने अ, इस दिन को जो जो जन्म लेते हैं उनके जीवन में समस्याएं व कलह होती हैं। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार के हाकिम शैतान से है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 पद। शैतान और मनुष्य के मध्य निरंतर शत्रुता के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम मसीही होने के कारण हमें विरोध करना चाहिए। दिन को परमेश्वर ने बनाया है, कोई विशेष दिन नहीं है। सब दिन विश्वास करने वाले के लिए एक समान होते हैं। तीसरी बात है, मसीही महिलाओं को विजयी जीवन जीना चाहिए। सब शकुन और अपशकुन में मसीही महिलाओं को विजयी जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जय पाई, वह जयवंत परमेश्वर है। उसके लहू के द्वारा हम धोए गए, शुद्ध और पवित्र होकर उसकी निज संतान बन गए। फिर हम एक हारा हुआ जीवन क्यों व्यतीत करें? हमारा नया जन्म परमेश्वर में हुआ इसलिए नहीं कि एक पराजित जीवन व्यतीत करें। अक्सर कई मसीही बहनें बहुत दुखी, बुझी और निराश दिखाई देती हैं। इसके पीछे या तो रोग है, या धन का अभाव है, या फिर शैतान की कोई ना कोई चाल अस्पष्ट दिखाई देती है। ऐसी बहनें अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं। एक समस्या का समाधान हुआ, दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। इस तरह एक एक करके वे समस्याओं के बोझ से दबती चली जाती हैं। अपने घर को अंधकार की शक्तियों से कैसे दूर रखें? बाइबल हमें अनेक बातें सिखाती है कि यदि हमारे घर में रोग विपत्ति है, हमेशा बने रहते हैं वाले झगड़े हैं, तो हमारे घर को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान हमारे घर में है। बाइबल हमें बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। सभी कमरों में हमें गीत गाएं, प्रार्थना करें और अपना संपूर्ण समर्पण करें, तब शैतान को बिल्कुल अवसर नहीं मिलेगा। मसीही परिवारों में ही घमंड, क्रोध, व्यभिचार, नुक्ताचीनी, एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा अन्य पाप पाए जाते हैं। एक बहन मुझसे कह रही थी, बहन, जिस दिन मैं अपने पति का मुंह देख लेती हूँ, वह दिन बुरा व्यतीत होता है। मेरी उससे काफ़ी देर बातें होती रही और उसने इस बात को स्वीकार किया कि वो गलत है, वह वचन के विरुद्ध चल रही है। हाँ, विश्वासी अनेक बातों को कहते हैं, जैसे काना व्यक्ति है या अंधा व्यक्ति बहुत धूर्त होते हैं, उनकी बातों पर यकीन करना नहीं चाहिए। कौवा सुबह सुबह बोल रहा है, लगता है कहीं से पत्र आने वाला है। बिल्ली का रोना अशुभ होता है। एक कौवा दिख गया तो अशुभ है, 2 दिखा तो आनंद है, और 3 दिखाई दिए तो कहीं से पत्र अवश्य आएगा। सोने का खोना और सोने का पाना दोनों अशुभ है। इस तरह की अनेक बातें मसीही विश्वासी कहते और दूसरों को भी ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शैतान झूठ का पिता है, इसलिए हमें चौकस रहना है और विजयी जीवन व्यतीत करना है। कुछ बहनों अपने घर में रहती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, तब उनका दिन कटे तो कैसे कटे, बस कभी पड़ोस में चली गईं तो कभी दूर का रास्ता तय करके किसी सहेली के घर चली गईं, और उनकी सहेलियां भी अन्य जाति या नामधारी मसीही होती हैं। समस्याएं दोनों के पास है और एक दूसरे के को सुनाने और अपने लिए सहानुभूति लेना चाहती हैं। परिणाम स्वरूप वे और अधिक निराशा में पड़ जाती हैं और शैतान को अवसर देती हैं। अक्सर माताएं बच्चों के गले में काला धागा पहना देती हैं ताकि उन्हें नजर ना लगे। उनका मानना है कि काला धागा कहीं ना कहीं अवश्य बंधा होना चाहिए। अब चाहे वह गले में हो या हाथ में हो या कमर में हो या पैर में हो,
यदि धागा नहीं बंधा तो काजल ही लगा देती हैं। तब जब मेरी बेटी केवल 1 माह की थी तो मेरी पड़ोस की हम उम्र की महिला ने कहा, अरे तुम इसे काजल क्यों नहीं लगाती? जब मैंने उसे प्रभु यीशु के विषय में बताकर अपनी गवाही दी तो वह बोली, हाँ मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन आंखों में काजल लगाने से आंखें बड़ी बड़ी हो। मैंने कहा, बहन जी, परमेश्वर ने जो आंखें मेरी बच्ची को दी उतने ही से ही मैं संतुष्ट हूँ। इस पर वह बोली, इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। यह तो अन्य जाति बहन की बात है, लेकिन क्या आप विश्वासी होकर भी ऐसा ही करती हैं? यदि तुम मसीह के साथ संसार की आरंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो तो क्यों कर उसके समान जीवन व्यतीत करते हो? तो फिर क्यों उनके समान जीवन संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो? इफिसियों की किताब हमें ये बात सिखाती है, जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। प्रकाशित वाक्य का लेखक हमें कहता है, तू जीवता तो कहलाता है लेकिन मरा हुआ है। आगे वो कहता है, ना तो तू गर्म है ना ठंडा है, इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। याद रखें, यदि दिनों और महीनों, ऋतुओं और वर्षों को प्रभु ने बनाया है, फिर हम कौन हैं कि पवित्र और अपवित्र ठहराएं? शकुन अपशकुन की बातें निर्बल और व्यर्थ हैं। केवल प्रभु यीशु ही सर्वोच्च है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और समस्त सृष्टि में पहलौठा है। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में सृजी गई हैं। सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 8 पद। परमेश्वर कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटियां और बेटे और बेटियां होंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करे कि हम सोते ना रहें बल्कि हमेशा जागते रहें, ताकि हमारा जो शत्रु शैतान है उसको अवसर ना मिले और हम प्रभु में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आपका क्या हाल है? क्या आप भी शकुन और अपशकुन में विश्वास करती हैं? क्या आप भी शकुन और अपशकुन करती हैं अपने घरों में, परिवारों में, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन में की उन्नति के लिए करती हैं? हमें नहीं मालूम। आप उसको अपने जीवन में आकलन करें और इन चीज़ों से आप बाहर निकलें, ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सभी बहनों के लिए, और प्रार्थना करते हैं वे सचेत रहें, और सचेत रहने के साथ साथ में प्रभु वो अपने जीवन में पूरी तरीके से चैतन्य रहें, और जो गलत है, जो प्रभु जी आपके वचन के अनुसार नहीं है, उसका विरोध करना सीखें, और आपका नाम से वो विजयी हों। इस बात के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने विजय को प्राप्त किया है और आप हमें विजय के उत्सव में लेकर चलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सभी बहनों को आप विजय के उत्सव में लेकर चलें, ताकि वे आपकी महिमा करें। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।